एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में कैपिटल अकाउंट्स। इसको अच्छे से सीखना है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में यही वाले अकाउंट्स आपके काम आएंगे। तो कैपिटल क्या होती है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल कितने टाइप्स की होती है पार्टनर्स की। लेकिन उससे पहले आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कैपिटल क्या होती है। मैं ही बता देती हूँ। कैपिटल वो अमाउंट होता है जब कोई पार्टनर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या, फिक्स कैपिटल जिसका अमाउंट फिक्स होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब जिसका अमाउंट ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और इसका नाम फिक्स कैपिटल है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तभी आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन इज साइलेंट। सो वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, अब फिक्स कैपिटल में हम 2 तरह के अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अब जो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है ये एकदम सिमिलर होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के, और जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसका मतलब ये है कि पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई हमने जो अपना पैसा स्टार्टिंग में लगाया था, अब जो अकाउंटेंट होगा वो उससे ये कहते हैं कि हमारा जो वो पैसा स्टार्टिंग वाला है हम चाहते हैं कि उसको हम सेपरेट रखें, और जो भी हमारे कैपिटल में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कैपिटल माइनस हो रही है, कैपिटल प्लस हो रही है कमीशन बोनस की वजह से, वो वाला सारा अमाउंट हम करंट अकाउंट में दिखाएं। करंट अकाउंट का मतलब जो कि करंट अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो कि फिक्स कैपिटल है, जो कि स्टार्टिंग में पार्टनर ने पैसा लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये सिमिलर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है, जो भी चीज़ें की कैपिटल के साथ हो रही हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम सभी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, कुल मिला के मोटा मोटा समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 तरह के कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इंपॉर्टेंट डाल के अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना कि भाई फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज फिक्स्ड हियर, डू नॉट चेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है जो कि वो स्टार्टिंग में लगाते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और चेंज होते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन हियर। यहाँ पर हम 2 तरीके के अकाउंट बनाते हैं जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो कि सिमिलर होता है एकदम फ्लक्चुएटिंग की तरह। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये होता है फिक्स कैपिटल का पार्ट। वैसे तो दोनों ही फिक्स कैपिटल के पार्ट हैं, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ फिक्स कैपिटल। और करंट अकाउंट में हम इसमें वो वाली कैपिटल दिखाते हैं जो कि उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सब कुछ मेंशन करते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको कह रहा है कि पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तब हमारे पास 2 तरह के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन जब साइलेंट है तो हम हमेशा उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। भाई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, जब पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो पैसा है तभी हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट है। ठीक है, एंड हियर करंट अकाउंट बैलेंस कैन बी डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि करंट अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो इसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, तो हमारा जो बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम
यहाँ पर जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें हमारा जो बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो पार्ट है उसमें जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपने काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंसिएशन सीख लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं कि अब इन दोनों के अकाउंट बनाना सीखेंगे कि हम अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास हज़ार का नोट तो चलता ही नहीं है, 2000 के नोट हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हमें अपने अकाउंट में सेव करके रख लेना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, और उसके बाद अगर पार्टनर कैपिटल को कम कर रहा है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस पार्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया था। आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देखो और फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो इसमें कहने वाली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाएगा। इफ क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को। सो इफ क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। अब सवाल आता है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें, क्योंकि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे पे करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओपनिंग कैपिटल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पूरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा जिस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा जल्दी जल्दी फटाफट आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा दूसरा 2000 का नोट है भाई, इंपॉर्टेंट नोट है भाई, सेव करके रख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्राइंग। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जब मैं 12th में थी मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी कि ये 2 टाइप ऑफ ड्राइंग क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग तो हमने एक ही पढ़ा है कि वो पैसा जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसी को ड्राइंग कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की ड्राइंग होती है। कौन सी? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का मतलब वो वाला अमाउंट है जो कि पार्टनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लगाया होगा, ठीक है। ये वाली कैपिटल जो कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं उसमें जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर उसी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये किस चीज़ का पार्ट होता है? द पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ओके। और एक होता है ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम सब जानते हैं कि ये वाला ड्राइंग कौन सा होता है। ये वाला ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जो कि पार्ट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, नॉर्मली ड्राइंग, ठीक है। आपको ये 2-2 हज़ार के नोट सेव कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही है तो सीधी और सिंपल सी बात है, वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देखो और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके। अब हम सीखेंगे कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह की कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ ये वाला डब्बा खींच लो, ठीक है। और यहाँ डालना डेबिट साइड और वो है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। और हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, पार्टनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो वो पैसा लेकर आए होंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल, साथ साथ बनाना भाई, ठीक है। ये कुछ अमाउंट लेकर आया होगा, ये कुछ अमाउंट लेकर आया होगा, ठीक है। अब भाई पार्टनर्स ने सोचा कि भाई हमारी कैपिटल कम है तो चलो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तभी आपको ऐड करना है, अदरवाइज
फॉर्मेट बना रहे हैं तो आनी तो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस कैसे ऐड करेगा, बैंक के थ्रू, तो बाय बैंक अकाउंट। और ये क्या होगी हमारी एडिशनल कैपिटल। ये कुछ अमाउंट इसने ऐड किया होगा, बी ने कुछ अमाउंट ऐड किया होगा, है कि नहीं भाई। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कुछ मिल गया, इसको कुछ मिल गया, बाय सैलरी। बाय बोनस। बाय कमीशन। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। अब डिक्रीज किन किन चीज़ों की वजह से होता है वो भी देख लेते हैं। डिक्रीज होता है भाई, बंदे ने क्या किया, जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने पैसा निकाल लिया, और पैसा किसके थ्रू निकालेंगे, बैंक के थ्रू। तो टू विदड्रॉ कैपिटल, ठीक है। टू ड्रॉइंग्स, ये वो वाला कैपिटल है जो कि फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसी हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, ठीक है। और टू ड्रॉइंग्स, अब ड्राइंग निकालिए भाई, इंटरेस्ट भी पे करेंगे, है कि नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचता है, ठीक है, जो कि यहां पर आ जाता है बाय डिविजिबल प्रॉफिट। और यहां पर अगर लॉस आ रहा है तो टू डिविजिबल लॉस, यही होता है। टोटल कर देते हैं फिर हम। है कि नहीं। फिर हम इस तरीके से टोटल कर देते हैं, तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, और ताकि आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर तरीके से नोट कर सको। और अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि पार्टनर्स का जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसा होता है। मोस्टली क्वेश्चंस में आप यही वाला अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्या है। भाई हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है वो हमने सीख लिया। अब हमारे पास जो दूसरा कैपिटल अकाउंट है जिसके दो पार्ट्स होते हैं वो है फिक्स कैपिटल, और उसके अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब ये है कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्ट। तो जैसा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने जो जो चीज़ें लिखी थी वही सेम चीज़ें हमारी पार्टनर्स फिक्स कैपिटल के करंट अकाउंट में वही सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो क्या क्या लिखा था आपको याद है? तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं है तो मेरे साथ फॉर्मेट बना लो भाई। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल,
फिर बंदे अपनी एडिशनल कैपिटल लगाते हैं जो कि बैंक के थ्रू होती है, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज़ मत करना भाई, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है। वैसे तो स्पेस बहुत सारा है, लेकिन मैंने फॉर्मेट इतने छोटे छोटे बनाए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ करें। और बेकार भी बहुत लगती है यार शॉर्ट फॉर्म, में तो कभी यूज़ नहीं करती थी। चलो देखो, बाय बैंक अकाउंट से हमने कुछ कैपिटल को ऐड कर दिया, फिर हमें क्या मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि हम इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, यही होता है वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से हमारा जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है ना। और एक चीज़ और, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, वो पहले ड्राइंग निकालेगा। अब यहाँ पर कौन सी ड्राइंग निकालेगा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अगर वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल निकालेगा तो वो तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया ना। तो चलिए कैसे ड्राइंग निकालेगा, टू बैंक ड्राइंग विदड्रॉ। अब इसने ड्राइंग निकाला है तो अब इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो टू डिविजिबल लॉस, यही हम लिखेंगे और हम फिर क्लोज कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये सिमिलर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के, बस इसमें एक चीज़ है कि अगर, फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसमें एक चीज़ है कि अगर पार्टनर ने अपना पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी कैपिटल में से निकाला है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो हमारे दूसरे अकाउंट में आएगा। और वो कौन सा अकाउंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताती हूँ। ले लिया, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का दूसरा पार्ट है। इसमें सिर्फ 3 ही तरह की एंट्री होती है। पहली ये कि जो भी कैपिटल उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई होगी, फिर अगर वो कैपिटल ऐड कर रहे हैं, और तीसरी एंट्री होती है जब वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होती है चलिए देखते हैं। पहले उन्होंने कुछ पैसा लगाया होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, ये कुछ पैसा लेकर आया होगा, ये कुछ पैसा लेकर आया होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, बाय बैंक के थ्रू उन्होंने कैपिटल को ऐड किया होगा, एडिशनल कैपिटल, इधर सिर्फ 2 ही तरीके की एंट्री होती है। अब भाई इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे डिक्रीज होगा, टू बैंक, भाई कैपिटल उन्होंने निकाल ली, यही एक वजह होती है जब फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। टोटल कर देंगे, यहाँ इन तीनों एंट्रीज के अलावा कोई और एंट्री नहीं होती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक,
आशा करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, और मैंने 2-2 हज़ार के 2 नोट बताए थे, उसको अच्छे से रट लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में जो भी आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी फॉर्मेट बनाए, वो जब तक पार्टनरशिप हमारे साथ चलेगी, जो भी चैप्टर्स उनके होंगे, चाहे एडमिशन हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, इन सभी चीज़ों में इसी तरीके के फॉर्मेट बनेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। कल मैं फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका होमवर्क इतना है कि दोबारा से जाकर ये वीडियो देखो और जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो और रट लो अच्छी तरह, क्योंकि इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।